नमस्कार, जीओएथवी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। गलत ड्राइंग डिजाइन पर बने तालाब में अब हमेशा रहेगी ओवरफ्लो होने की समस्या। ओवरफ्लो हुआ इटारसी सरोवर, अब इंजन लगाकर निकाला जा रहा पानी। दिन भर की खोजबीन के बाद भी नहीं मिला, नदी में डूबा युवक। बिजली बिल संशोधन की पूर्व व्यवस्था लागू करने विधायक ने लिखा ऊर्जा मंत्री को पत्र। विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मिस्टर डोम कोच में सांसद विधायक ने की यात्रा। त्रिदिवसीय निशुल्क रोबोटिक वर्कशॉप 19 से। 9 घंटे की देरी से इटारसी पहुंची भगत की कोठी सुपर, घायलों को दी गई जरूरी दवाएं। गोंदिया के पास ट्रेन मालगाड़ी से टकराने पर घायल हुए थे आधा सैकड़ा यात्री। अब खबरें विस्तार से। भगत की कोठी सुपरफास्ट बीती रात गोंदिया और गुदमा के बीच खड़ी मालगाड़ी से टकराई थी। इस हादसे में आधा सैकड़ा यात्री घायल हुए हैं। सामान्य रूप से घायल यात्रियों को इटारसी में रेलवे अस्पताल की टीम ने अटेंड कर आवश्यक दवाएं दी। ट्रेन लगभग 9 घंटे की देरी से इटारसी पहुंची थी। बिलासपुर भगत की कोठी 20-883 का बिलासपुर से चलने के बाद गोंदिया और गुदमा रेलवे स्टेशन के बीच ड्रिलमेंट हो गया। घटना रात 1 बजे की है। जब सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे तभी यात्रियों को जोर का झटका लगा। अधिकांश यात्री अपनी अपनी सीट से नीचे गिर गए, कई घायल हो गए। कुछ यात्रियों को अधिक चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, तभी सिग्नल में आई तकनीकी खराबी के कारण आगे चलकर ट्रेन का इंजन मालगाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में भगत की कोठी ट्रेन के S3 कोच के 4 पहिए भी पटरी से टकरा गए थे, जिसे सुबह तक पटरी पर लाया गया। इसके बाद ट्रेन बुधवार को शाम लगभग 4 बजे इटारसी जंक्शन पहुंची, जबकि सुबह ट्रेन 6:25 पर इटारसी पहुंचती है, लेकिन ड्रिलमेंट के कारण 9 घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर पहुंची थी। यहां ट्रेन आने से पहले ही स्टेशन प्रबंधक DS चौहान, DCI विकास सिंह, रेलवे अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ अपनी मेडिकल टीम के साथ पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ट्रेन रुकते ही टीम ने संबंधित कोच में जाकर घायलों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए उन्हें आवश्यक दवाएं दी। ट्रेन में ऐसे 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे जो घायल अवस्था में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन जो घायल हुए उनकी पीड़ा वही समझ रहे हैं। किसी के सिर में चोट आई थी तो किसी के हाथ पांव में। कुछ यात्रियों को अंदरूनी चोटें भी आई हैं, उनकी पसली में भी चोट लगी है। हालांकि घटना के दौरान घायलों को इलाज मिला था, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई इलाज नहीं मिला, जिन्हें इटारसी आने पर उपचार दिया गया। इसके अलावा हादसे से ट्रेन 9 घंटे की देरी से चलने के कारण यात्रियों को और परेशान होना पड़ा। इस संबंध में जब घायल यात्री अंशु बर्दिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ बिलासपुर से जयपुर की यात्रा कर रही थी। रात में सभी सो रहे थे। उसी दौरान अचानक जोरदार झटका लगने पर वह बर्थ से नीचे गिर गई। सिर में चोट लगने से काफ़ी खून निकला। हालांकि इलाज होने के बाद खून का निकलना बंद हो गया, लेकिन तकलीफ काफ़ी हो रही है। इधर रायपुर से भोपाल जा रहे बुजुर्ग यात्री ब्रज सैन के अनुसार रात में सोते समय अचानक इतना तेज झटका लगा जैसे कोच पलट गया हो। कोच के सभी यात्री एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे। कई बर्थ से टकराकर घायल हुए तो कोई खिड़की से। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कोई भी समझ नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ है। घटना के बाद सभी यात्रियों को उपचार दिया गया था। वहीं इस संबंध में जब रेलवे अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर शिवम कुलश्रेष्ठ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कंट्रोल से सूचना मिलने पर मेडिकल टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेन को अटेंड किया गया है। सभी घायलों को आवश्यकता अनुसार दवाई दी गई है। सभी घायलों की हालत सामान्य है, इसलिए उन्हें उपचार के लिए नहीं उतारा गया। राजेंद्र कुमार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दुर्गा से जयपुर जा रहा हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई, मतलब कितने बजे घटना है और क्या है? 1 बजे करीबन की घटना है। वैसे अचानक सब ब्रेक जैसा लगा और सीट से नीचे गिर गया। तकरीबन हो रहा है 50। आपको रास्ते में ट्रीटमेंट मिला कि मतलब ट्रेन चलती रही? स्टेट का ट्रीटमेंट मिला, बाकी कुछ नहीं। अंशु बर्दिया, बिलासपुर से जयपुर। और सर हम लोग रात में सो रहे थे तो अचानक से मतलब ब्रेक लगा तो पता चला कि आगे मालगाड़ी से टक्कर हो गई। लोहा लगा है। सो रही थी और बच्चा रात 12:30 लगभग 15 से 20 पेशेंट थे। कोई भी ऐसे सीरियस कंडीशन में नहीं था।
सभी को कुछ दर्द या इस तरह की कंप्लेंट्स थी जिसके लिए दवाई दी गई है, और बाकी जो भी पेशेंट्स थे उनको पहले से ट्रीटमेंट मिल चुका है, कोई भी फिलहाल सीरियस नहीं था। नहीं, हम लोगों को मैसेज आया था कि ऐसी घटना हुई है तो हम लोग फिर यहाँ अटेंड करने आए। इन दिनों इटारसी सरोवर लबालब होकर ओवरफ्लो हो चुका है। ऐसे में फुटवे पर पानी होने के कारण लोग मनोरंजन के लिए यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। ओवरफ्लो हो चुके तालाब से पानी निकालने के लिए अब इंजन लगाया गया है। शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने के उद्देश्य से नगरपालिका द्वारा वर्षों पुराने तालाब को नया रूप देने के लिए पुनर्निर्माण कराया था, जिसका नाम भी इटारसी सरोवर रखा गया। यहाँ लोगों के मनोरंजन को लेकर जगह जगह सेल्फी पॉइंट एवं अन्य डिज़ाइन बनाकर नया लुक दिया गया, लेकिन जब बारिश के दिनों में यह सरोवर लबालब हो चुका है, इसके पाथवे भी डूब गए हैं, जिसे देखकर इतना बताया गया है कि जानकारों की माने तो ड्राइंग डिज़ाइन गलत बनने के कारण अब ऐसे हालात बन रहे हैं। अब जब बारिश से सरोवर लबालब हो गया है, तब नगरपालिका द्वारा इसके पानी की निकासी इंजन लगाकर की जा रही है। पुराने तालाब में निकासी की सुविधा थी। शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन धरोहर तालाब में पहले निकासी की सुविधा थी। बताया जा रहा है कि वह तालाब काफ़ी ओवरफ्लो नहीं होता था, क्योंकि उसमें 13वीं लाइन स्थित हनुमान मंदिर के पास से पानी निकासी की सुविधा थी। यदि क्षमता से अधिक पानी भरा है तो उसकी निकासी स्वयं ही हो जाती थी, लेकिन नए तालाब का निर्माण करते समय इंजीनियरों का ध्यान इस ओर नहीं गया। यदि पहले से ही प्लान बनाया जाता तो नगरपालिका फिजूल खर्ची से बच जाता। इटारसी सरोवर में घूमने के लिए आने वालों की सुविधा के लिए चारों तरफ पाथवे का निर्माण किया गया है। बैठने के लिए बेंच भी लगाई गई है, लेकिन पाथवे तक तालाब लबालब होने के कारण कई समस्याएं सामने आएंगी। मशीन लगाकर पानी ज़रूर निकाला जाएगा, लेकिन पाथवे की मिट्टी धंसने से पेवल ब्लॉक उखड़ जाएंगे, जिससे लोगों को चलने में परेशानी होगी। जबकि कुछ माह पहले ही पाथवे का रखरखाव कार्य किया गया था। इस संबंध में जब नगर पालिका के पूर्व पार्षद जगदत्त गौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि तालाब निर्माण में कई तकनीकी खामियों को नज़रअंदाज किया गया है। ड्राइंग डिज़ाइन गलत बनने के कारण सड़क लेवल से तालाब काफ़ी नीचे है। ओवरफ्लो की निकासी को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया गया है। यदि होता तो आज ऐसे हालात न होते। पुराने तालाब में पानी निकासी की सुविधा थी, इसलिए अतिरिक्त पानी स्वयं ही निकल जाता था। जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच लगने के बाद बुधवार को नर्मदापुरम में सांसद ने हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया। उन्होंने विधायक के साथ ट्रेन से इटारसी तक का सफर भी किया। इटारसी जंक्शन पर पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ZRUCC मेंबर राजा तिवारी के नेतृत्व में उनका स्वागत भी किया। इसके साथ ही सांसद रावदेव प्रताप सिंह, विधायक डॉक्टर शीता शरण शर्मा, विधायक सोहागपुर विजयपाल सिंह कोच में यात्रा करते हुए इटारसी आए। यहाँ उनका ZRUCC सदस्य राजा तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुकेश चंद्र मैना, पार्षद व भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, सांसद प्रतिनिधि मनोज पोपली, सौरभ राजपूत, राहुल चौरे, दीपक अग्रवाल, शिव किशोर रावत, उमेश पटेल, संदेश पुरोहित, सोनू बिंद्रा, जगदत्त गौर सहित अन्य मौजूद थे। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ता ढोलबाजों के साथ स्टेशन पहुंचे और यहां सांसद रावदेव प्रताप सिंह का आभार जताया। बिजली बिल संशोधन के नियमों में बदलाव कर अधिकारियों के अधिकार छीनने से उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर पूर्व की तरह व्यवस्थाएं लागू करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि शासन ने विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक के अलावा कार्यपालन यंत्री, शहर प्रबंधक और सहायक प्रबंधक से बिजली बिल संशोधन के अधिकार छीन लिए थे। नई व्यवस्थाएं लागू होने के कारण बिलों में सुधार कार्य कराने के लिए उपभोक्ता अधिकारियों के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन सुधार कार्य नहीं हो पाता। ऐसे में उपभोक्ताओं की खासी फजीहत हो रही है। उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए विधायक डॉक्टर शीता शरण शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं की परेशानी का हवाला देते हुए पहले की तरह ही अधिकारियों को बिजली बिल संशोधन करने का अधिकार देने की मांग की है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि को हरषष्ठी व्रत उपवास रखकर बुधवार को दोपहर में कांस के फूल को पूजन स्थल में रखकर विशेष पूजन अर्चन विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर एक दिन पहले से मुख्य बाजार क्षेत्र में जयस्तंभ के आसपास हरषष्ठी व्रत की पूजन सामग्री की दुकान लगी थी, जहां लोगों के द्वारा पूजन सामग्री खरीदी गई।
इस अवसर पर एक दिन पहले से मुख्य बाजार क्षेत्र में जय स्तंभ के आसपास हलषष्ठी व्रत की पूजन सामग्री की दुकान लगी थी, जहां लोगों के द्वारा पूजन सामग्री खरीदी गई। वहीं हलषष्ठी तिथि बुधवार को दोपहर में उपवास करने वाली महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से विशेष पूजन अर्चन कर अपने पुत्रों की सुख समृद्धि एवं दीर्घायु जीवन के लिए हलषष्ठी माता से कामना की गई। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य पंडित विकास शर्मा के द्वारा बताया गया कि भादो मास की 6वीं तिथि को हलषष्ठी माता का व्रत महिलाओं के द्वारा अपने पुत्रों की सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना के लिए रखा गया है। इसके साथ ही दिन भर उपवास रखकर दोपहर के समय हलषष्ठी माता की सामूहिक रूप से पूजा कर कामना की गई है। यह भाद्रपद माह की षष्ठी के दिन पड़ने वाला व्रत है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन यह व्रत पड़ता है और इस व्रत को विशेष तौर से महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयुष्यता के लिए, स्वस्थता के लिए, निरोगता के लिए एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस व्रत को नारियां संपादित करती हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, कलश और देवताओं का पूजन करके इस व्रत के लिए भैंस के दूध से बने आहार और भैंस के दूध का उपयोग करके इस व्रत को संपादित किया जाता है। यह व्रत महिलाएं जो है बड़े निष्ठा के साथ संपादित करती हैं और इस व्रत को करने से मानव के जीवन में तमाम तरह की सुख समृद्धि ऐश्वर्यता आती है। और विशेष करके महिलाएं, अगर जो महिला निसंतान हैं और उस व्रत का अगर पारायण करती हैं, संकल्प करती हैं, तो आने वाले व्रत तक उनके यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत का ऐसा महत्व है और यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भगवान श्री कृष्ण समर्थवान देवता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा,
पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन। कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी। 1 ICU की सुविधा। यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन। प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज। डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल। मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल, सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा। 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098 697 677. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पशुपतिनाथ धाम इटारसी में 19 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजे से विशाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था संस्थापक मेहरबान सिंह चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां शामिल हो सकते हैं। विजेता को समिति द्वारा विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इसके तहत होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं का बुधवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी में हुआ। विकासखंड खेलकूद प्रतियोगिता में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, तलवारबाजी, शूटिंग, जिम्नास्टिक खेलों की विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी, कन्या विद्यालय सूरजगंज, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, नालंदा, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल, द स्कूल मेहरा गांव, स्प्रिंग डल्स स्कूल, नर्मदापुरम, जासलपुर, डोलरिया, नर्मदापुरम के लगभग 170 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विकासखंड प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्राचार्य शोभा दीवान ने कहा कि अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 2 साल के बाद प्रतियोगिता सरकारी स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हुई है, जिससे खिलाड़ियों को अपने खेल दिखाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम संयोजक प्राचार्य शोभा दीवान, सह संयोजक अश्विनी मालवीय, खेल शिक्षक BP चौरे, खेल शिक्षक राजेंद्र नामदेव, पवार खेड़ा, अर्पण दुबे, नंद किशोर रघुवंशी, सपना लोचकर, SK अहिरवार, ब्रिज किशोर धुर्वे, विश्वनाथ तिवारी, रेखा चंद्र प्रजापति, विवेक साहू, मनफूल सालवे, सीमा भाटिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। कृषि उपज मंडी के भार साधक अधिकारी SDM MS रघुवंशी का मंडी सभा कक्ष में जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर SDM मदन सिंह रघुवंशी द्वारा भगवान बलराम का भी जन्मदिन होने से उनके द्वारा माल्यार्पण एवं पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि गोविंद बांगर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात कर्मचारी संघ द्वारा श्री रघुवंशी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। व्यापारियों द्वारा भी जन्मदिन पर फूल माला एवं पुष्पगुच्छ से बधाई दी गई। इस अवसर पर मंडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गौतम रघुवंशी, राजेश इंगले, KC बामलिया, OP मालवीय, मुकेश पारासर एवं समस्त स्टाफ, सांसद प्रतिनिधि शैलेश जैन, कैलाश शर्मा, गुड्डू भैया, कमल मित्तल, मनोज बंसल, अजय खन्ना, भगवान दास मालवीय, विजय राठी, मांगीलाल मालपानी एवं संजय मालवीय, हमाल तुलावटी प्रतिनिधि सुनील यादव के साथ कृषक रामनारायण पटेल एवं अन्य उपस्थित रहे। सुक्तवा पुल से नदी में गिरने की सूचना के बाद केसला पुलिस ने SDRF टीम की मदद से नदी में उसकी तलाश की, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी युवक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि केसला पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति सुक्तवा नदी पर बने पुल से नीचे नदी में गिर गया है। सूचना मिलते ही केसला पुलिस ने अपने स्तर पर युवक की खोजबीन प्रारंभ की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तब गोताखोरों की मदद ली गई। क्योंकि नदी उफान पर चल रही है, इसलिए बिना किसी संसाधन और अनुभव के कोई भी नदी में जाकर खोजबीन नहीं कर सकता। इसलिए
एसडीआरएफ टीम की मदद लेनी पड़ी। टीम के सभी सदस्य आसपास नदी में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा गुरुवार 18 अगस्त को 33 केवी पहले एवं दूसरे फीडर का मेंटेनेंस कार्य होगा, जिसके चलते सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक घोषित कटौती की जाएगी। इस संबंध में शहर प्रबंधक डिलन पटेल ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के दौरान सुबह 10 से 12:30 कुल 2.5 घंटे की संपूर्ण शहर में विद्युत की घोषित कटौती होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लॉयंस क्लब इटारसी कपल के सदस्यों ने युगांतर हरिजन माध्यमिक विद्यालय भगत सिंह नगर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। 1 वीक 1 एक्टिविटी के तहत पूर्व गवर्नर स्वर्गीय लॉयन JK रायजादा की स्मृति में सिग्नेचर एक्टिविटी के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया। नवनिर्वाचित पार्षद कुंदन गौर ने विद्यालय को आगे भी मदद के लिए आश्वस्त किया है। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य श्रीमती चंद्रकला बड़कुल, क्लब अध्यक्ष हरीश अग्रवाल, सचिव डॉक्टर अभिषेक सोनी, कोषाध्यक्ष अल्पेश मोर, डॉक्टर राकेश बत्रा, डॉक्टर विजयंत बड़कुल, विनीता बड़कुल, संजय गुप्ता, संजय अग्रवाल, स्कूल अध्यक्ष सविता बस्तवार, सुशील बस्तवार एवं अन्य स्टाफ उपस्थित थे। संचालन विनीता बस्तवार के द्वारा किया गया। WSSC स्कूल के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूल के कक्षा 3वीं से 8वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों में बड़ा जोश देखने को मिला। रैली में देशभक्ति नारे लगाए गए। स्कूल की प्रिंसिपल एवं सभी टीचर इस रैली में मौजूद रहीं। रैली यार्ड के विभिन्न मार्गों इंदिरा नगर, साई नगर होते हुए स्कूल में जाकर संपन्न हुई। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 3 दिवसीय निःशुल्क वर्कशॉप 19, 20 और 21 अगस्त को प्रज्ञान स्कूल स्थित अटल टिंकरिंग लैब में आयोजित की जाएगी। इस वर्कशॉप में रजिस्टर्ड बच्चों को 3 दिन इंस्ट्रक्टर अंकित मिश्रा के द्वारा रोबोटिक सेंसर मॉड्यूल एक्टिविटी सीरीज, टिक कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, आर्डिनो प्रोग्रामिंग, रोबोट असेंबलिंग, सोल्डरिंग, सर्किट डिजाइनिंग, ड्रोन मॉडल्स आदि की प्रोग्रामिंग, आर्डिनो प्रोग्रामिंग, रोबोट असेंबलिंग, शोल्डरिंग, सर्किट डिजाइनिंग, ड्रोन मॉडल्स आदि की जानकारी दी जाएगी। इसमें कक्षा 10वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। इस वर्कशॉप का आयोजन प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस सनखेड़ा नाका में किया जाएगा। 10वीं, 11वीं व 12वीं के किसी भी संकाय के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो सकते हैं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। गलत ड्राइंग डिजाइन पर बने तालाब में अब हमेशा रहेगी ओवरफ्लो होने की समस्या। ओवरफ्लो हुआ इटारसी सरोवर, अब इंजन लगाकर निकाला जा रहा पानी। दिन भर की खोजबीन के बाद भी नहीं मिला नदी में डूबा युवक। बिजली बिल संशोधन की पूर्व व्यवस्था लागू करने विधायक ने लिखा ऊर्जा मंत्री को पत्र। विकासखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। विस्टाडोम कोच में सांसद विधायक ने की यात्रा। 3 दिवसीय निःशुल्क रोबोटिक वर्कशॉप 19 से। 9 घंटे की देरी से इटारसी पहुंची भगत की कोठी सुपर, घायलों को दी गई जरूरी दवाएं। गोंदिया के पास ट्रेन मालगाड़ी से टकराने पर घायल हुए थे आधा सैकड़ा यात्री। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।